और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ये करते रहे हैं और विरासत टैक्स उसी का हिस्सा है। एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे, उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को, उन लोगों को देंगे जो लोग, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सैम पेत्रोदा ने कांग्रेस की उसी मंशा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। वो तो अच्छा है 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, अन्यथा कांग्रेस उसको उसी समय लागू कर चुकी होती। इसलिए सैम पेत्रोदा की बात वही है जो पी चिदम्बरम कह चुके हैं और इससे पहले कांग्रेस कर चुकी है। सर, कर्नाटक मामले देखने में आए जिसमें मुस्लिम्स की ऑलमोस्ट सभी जातियों को भी शामिल करने के भी मामले कुछ सामने आ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुचेष्टा का एक हिस्सा है। कांग्रेस यूपीए सरकार आने के बाद उसने उस समय भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए थे। पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने एक प्रयास किया था। उस समय भी उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती थी कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाला जो 27% आरक्षण, उसमें 6% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। ये आदित्यनाथ कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाते हुए वो कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को मुस्लिमों को देने की साजिश यूपीए सरकार में की गई और कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है और वो भी देश की कीमत पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उनकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के सैम पेत्रोदा के बयान पर उन्होंने पूरे कांग्रेस को घेरा है। सैम पेत्रोदा के बयान को लेकर के उन्होंने पूरी कांग्रेस को घेरा है और कहा कि कांग्रेस की मंशा सैम पेत्रोदा के जरिए पूरे देश के सामने आ गई है। कांग्रेस चाहती है कि विरासत टैक्स वसूला जाए और एक खास वर्ग को उस पैसे का फायदा, उस संपत्ति का फायदा दिया जाए। ये दरअसल कांग्रेस की साजिश है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह से कांग्रेस पर जुबानी तीर चला रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घुसपैठियों को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि ये वोट बैंक है कुछ राजनीतिक दलों का और इसलिए देश के नाम पर वोट की सियासत ये कर रहे हैं, देश को खतरे में डाल करके वोट की सियासत कर रहे हैं।